कालीदत्त वध कथा। कालीदत्त बड़ा दुष्ट था। वह किसी भी तरह बालक घनश्याम को बर्बाद और मार डालना चाहता था। एक बार बालक घनश्याम अपने युवा मित्रों के साथ बगीचे में आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। कालीदत्त ने धोखेबाज भेष में उनके साथ अपना रास्ता खोज लिया। वह घनश्याम की कमान अपने हाथ में लेना चाहता था। जब कालीदत्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो घनश्याम कालीदत्त को एक भयानक आग की तरह दिखाई दिया, इसलिए वह अपने प्रयास में पिछड़ गया। उन्होंने अपने जादू और काली कला का उपयोग करने का निर्णय लिया। बिजली चमक रही थी और भारी बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई पेड़ गिर गए, अनेक जीव जंतु और पक्षी मर गए। घना अंधेरा था। बालक घनश्याम उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां वह खेल रहा था। अन्य बच्चे दूसरे पेड़ों के नीचे खड़े थे और डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि घनश्याम कहाँ है और ऐसे तूफान में कोई दूसरों का हाल पूछने भी नहीं जा सका। कालीदत्त ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने ऐसी माया रची कि वह पहाड़ी शरीर के साथ उस पेड़ पर गिर पड़ा जिसके नीचे घनश्याम बैठा था। वह आम का पेड़ घनश्याम के ऊपर गिर गया। वह गिर तो गया, परंतु कालीदत्त की भांति दुष्ट नहीं था। पेड़ घनश्याम के ऊपर गिर गया और उसे छतरी की तरह सुरक्षित ढक दिया। अब घनश्याम को तूफान और बारिश से पूरी सुरक्षा प्राप्त थी। कालीदत्त स्तब्ध रह गया। वह उसे पकड़ने के लिए फिर से दौड़ा जब उसने देखा कि घनश्याम जीवित है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें घनश्याम से मिलीं, वह एक जुनूनी आदमी की तरह इधर उधर भागने लगा। वह चक्रवात में गिरे एक पेड़ के नीचे दब गया और मर गया। तूफान और बारिश रुक गई। इस बीच माता पिता अपने बच्चों की तलाश में बाहर आए। सभी अभिभावक लालटेन और टार्च लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने बच्चों के नाम चिल्लाए। धर्मदेव और भक्ति माता भी घनश्याम की खोज में निकले थे। घनश्याम की चाची सुंदरी बाई, जो घनश्याम से बहुत प्रेम करती थी, भी घनश्याम की तलाश में निकली थी। वह दौड़कर आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा कि बालक घनश्याम ऐसे मजे से खेल रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। हरी मिल गए, हरी मिल गए, चाची सुंदरीबाई चिल्लाईं। भक्ति माता और अन्य लोग वहां पहुंचे। मौसी सुंदरीबाई ने बालक घनश्याम को ले जाकर भक्ति माता की गोद में रख दिया। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक कीमती हार उतारकर सुंदरीबाई को दे दिया। घनश्याम को खोजने की खुशी से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है।